Lesson number 5, 10 Natural Laws of Success, written by Hiram W. Smith. Textual questions and answers of the lesson. We start question and answers. Question number 1, when do we experience inner peace? हम आंतरिक शांति का अनुभव कब करते हैं? आंसर, वी एक्सपीरियंस इनर पीस व्हेन वी ओबे नेचुरल लॉज। प्राकृतिक नियमों का पालन करके हम आंतरिक शांति पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कंफर्ट जोन्स? आरामदायक क्षेत्र क्या होते हैं? आंसर, कंफर्ट जोन्स आर सिचुएशंस इन विच वन फील्स कंफर्टेबल। अर्थात वे क्षेत्र या स्थितियां जिसमें हम आराम महसूस करते हैं वह आरामदायक क्षेत्र कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन वी फ्री अप टाइम? हम समय को कैसे बचा सकते हैं? आंसर, वी कैन फ्री अप टाइम बाय डेली प्लानिंग। हम दैनिक योजना के द्वारा समय को बचा सकते हैं। हम हर रोज की अगर अपनी प्लानिंग कर लें तो हमारा समय बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट रिफ्लेक्ट्स आवर ट्रू बिलीफ? हमारे सच्चे विश्वास को क्या प्रतिबिंबित करता है? आंसर, आवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स आवर ट्रू बिलीफ। अर्थात हमारा व्यवहार हमारे सच्चे विश्वास को प्रतिबिंबित करता है। मतलब जो भी हम करते हैं अगर हम में विश्वास है तो वो हमें आगे जाकर के उसका फल दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू इनकरेक्ट बिलीफ लीड टू? गलत विश्वास हमें किस ओर ले जाता है? आंसर, इनकरेक्ट बिलीफ्स टेक अवर बिहेवियर इन रॉन्ग डायरेक्शन। गलत विश्वास या त्रुटिपूर्ण विश्वास हमें गलत रास्ते पर ले जाता है, जिसके बारे में अगर हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है तो हो सकता है कि वो हमें भटका दे, हमें दूसरे रास्ते पर ले जाए। क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द बेस्ट जज ऑफ सेल्फ वर्थ? आत्म महत्व का निर्णायक कौन होता है? आंसर, वी आर द बेस्ट जज ऑफ आवर सेल्फ वर्थ। व्यक्ति स्वयं अपने हाथों आत्म महत्व के निर्णायक होते हैं। अगर हम जो चीज़ कर रहे हैं तो उसका वैल्यूएशन हम ही कर सकते हैं कि हमने किसी चीज़ को पाने के लिए कितनी मेहनत की है या नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर नेचुरल लॉज? हाउ डू दे अफेक्ट आवर लाइव्स? प्राकृतिक नियम क्या हैं? हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? ये जो नियम हैं किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? आंसर, नेचुरल लॉज आर फंडामेंटल लॉज ऑफ नेचर and our lives. If we obey and control our life, then we improve our productivity and experience inner peace. प्राकृतिक नियम प्रकृति और जीवन के मूलभूत नियम हैं। यदि हम इनका
पालन और नियंत्रण करते हैं तो जीवन में हम अपनी उत्पादकता और आंतरिक शांति को प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइम मैनेजमेंट एंड इवेंट कंट्रोल। समय प्रबंधन व घटना नियंत्रण के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, टाइम मैनेजमेंट controls one's life and event control makes time management possible, so event control is the basic thing। समय प्रबंधन से हम अपने जीवन को नियंत्रण कर सकते हैं और घटना नियंत्रण के द्वारा ही समय प्रबंधन संभव है। अतः घटना नियंत्रण बुनियादी चीज है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर गवर्निंग वैल्यूज? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई आवर गवर्निंग वैल्यूज? प्रबंधन मूल्य क्या हैं? हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? आंसर, गवर्निंग वैल्यूज कंट्रोल आवर लाइव्स एंड आवर सक्सेस। वी कैन आइडेंटिफाई देम बाय देयर प्रायोरिटीज। प्रबंधन मूल्य हमारे जीवन और सफलता को नियंत्रित करते हैं। उनकी पहचान हम प्राथमिकताओं की पहचान करके कर सकते हैं। मतलब जो हमारी प्रबंधन मूल्य के लिए, किसी चीज़ को पाने के लिए अगर हमने कुछ नियम बनाए हैं और उनको पाने के लिए हमने जो नियम बनाए थे, जो नियंत्रण हम अपने ऊपर रखा था, उनके अनुसार ही हम उस प्रबंधन मूल्य को पा सकते हैं या बता सकते हैं कि हमारे जीवन में जो हमने सफलता पाई है वो कैसे नियंत्रित करके हमने अपने आप को वो सफलता पाई है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाई शुड वी लीव आवर कंफर्ट जोन एंड हाउ? हमें अपने आराम क्षेत्रों को क्यों त्यागना चाहिए और कैसे? आंसर, वी शुड लीव आवर कंफर्ट जोन्स if we want to get goal in our life. We can leave them by effort and commitment। यदि हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो हमें अपने आराम क्षेत्रों को त्यागना चाहिए। इन्हें हम अपने प्रयत्न और प्रतिबद्धता के द्वारा छोड़ सकते हैं। मतलब अगर हम किसी चीज़ का गोल बनाकर रखे हुए हैं कि जीवन में वो पाना है, तो हमें अपने जीवन में कुछ रिस्ट्रिक्शंस और उन नियमों को फॉलो करना चाहिए उस गोल को पाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ कैन करेक्टिंग बिलीव्स सॉल्व प्रॉब्लम्स? सही विश्वास किस प्रकार समस्याओं का समाधान कर सकता है? आंसर, बाय करेक्टिंग आवर बिलीव्स वी करेक्ट आवर बिहेवियर। दिस विल रिजल्ट इन सॉल्विंग आवर प्रॉब्लम्स विच वर क्रिएटेड बाय नेगेटिव बिहेवियर। विश्वासों में सुधार कर हम अपने व्यवहार में सुधार कर पाएंगे। इसका परिणाम होगा कि नकारात्मक व्यवहार के कारण जो समस्याएं पैदा हो गई थीं वह दूर हो जाएंगी। मतलब अगर हमने किसी चीज़ की कोई धारणा बना ली है और वो गलत है, अगर हम अपने व्यवहार में वो गलत चीज़ें अगर अप्लाई करके रखेंगे तो वो फिर हमारे रिज़ल्ट पे भी फ़र्क पड़ेगा। इसलिए अगर हम उन पे करेक्शन ला देते हैं, सुधार कर देते हैं, तो फिर आगे जा कर के जो हमारे गोल्स हैं वो ईज़िली अचीव हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपन्स व्हेन वी मीट नीड्स विथ इनकरेक्ट बिलीव्स? जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति गलत विश्वासों से करते हैं तो क्या होता है? आंसर, व्हेन वी मीट नीड्स
with incorrect beliefs, we end up with negative behavior. जब हम गलत विश्वासों के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो हम नकारात्मक व्यवहार करने लगते हैं। अगर हम गलत आवश्यकताओं से, गलत धारणाओं के कारण जो अपनी पूर्ति करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, हमारे व्यवहार में भी वो नेगेटिविटी आ जाती है और उस नेगेटिविटी के कारण ही फिर हम अपनी जो व्यवहार है उसको पूरा सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, सही अचीवमेंट गोल या नहीं पा पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन वी हैव मोर बाय गिविंग मोर? ज़्यादा देने से हम ज़्यादा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? आंसर, when we share our things with other people and they also share things with us, then we will have more than what we had earlier. जब हम अपनी चीज़ों का बंटवारा दूसरों के साथ और वे भी अपनी चीज़ें हमारे साथ बांटते हैं तब हमारे पास जो पहले था उससे कहीं ज़्यादा होता है या होगा। मतलब हमेशा जो हम चीज़ें करते हैं वो दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। शेयर करने से ये हो जाता है कि कुछ उनका तुम्हारे पास आया और तुम्हारा कुछ उनके पास गया, जिससे जो हमारा इससे जो हमारा गेनिंग कंटेंट है, जो हमारे पास मटेरियल आया, हमारे दिमाग में आया, वो ज़्यादा हो जाता है, हम ज़्यादा चीज़ें जानने लगते हैं। Do these question and answers in your copy and learn it. Thank you for watching this video. Thank you to all.